नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज उत्तरकांड में राम जो आत्मा के प्रतीक हैं अयोध्या वापस लौट रहे हैं। तुलसी लिखते हैं, यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी उत्तर देशे बहसर जुपावनी। जाम जनते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि बासा। आत्मा रूपी राम सारे वानरों को, अंगद को, सुग्रीव को, विभीषण को अपनी अयोध्या नगरी दिखाते हैं। अयोध्या नगरी मतलब वो शहर, वो संसार जहाँ पर कोई किसी दूसरे से युद्ध नहीं करता, कोई योद्धा है ही नहीं, सब मित्र हैं। और इसीलिए कहते हैं कि ये मेरी जन्मभूमि है। आत्मा रूपी राम का जन्म इस संसार में है जहाँ किसी की किसी से कोई शत्रुता नहीं है, और इसीलिए ये बहुत सुहावनी है। और इसमें सरजू नदी बहती है जो रजस का प्रतीक है, पर उस रजस का, उस कामना का जो कि आत्मा रूपी राम के लिए है, धन संपत्ति घर बार के लिए नहीं। और फिर कहते हैं राम कि इस आत्मा रूपी राम की कामना वाली सरजू नदी में जो कोई भी स्नान करता है वो मेरे पास बसता है, मेरे समीप आ जाता है, आत्मा रूपी राम के समीप आ जाता है बिना ही किसी प्रयास के। अगर मनुष्य में आत्मा रूपी राम की कामना रहे, सिर्फ कामना रहे, प्रयास ना भी हो, तब भी आत्मा रूपी राम उस मनुष्य को अपने साथ रखते हैं, या यह कहिए कि उस मनुष्य को आत्मा रूपी राम की प्राप्ति होती है। आगे कहते हैं राम, अति प्रिय मोहे यहाँ के बासी मम धाम दा पुरी सुख रासी। राम इस संसार जिसको कि अयोध्या बताया, जहाँ कोई युद्ध नहीं है, कहते हैं कि यहाँ के जो मनुष्य हैं आत्मा रूपी राम को बहुत प्रिय हैं, और यह जो नगर है, यह जो संसार है जहाँ कोई युद्ध नहीं है, ये सबों को सुख देने वाला है। जब जब मनुष्य उस सोच में या इस विचार में रहता है कि उसका कोई शत्रु नहीं है, उसका किसी से कोई युद्ध नहीं है, तब तब वह सुखी रहता है, और तब तब वह आत्मा रूपी राम के साथ रहता है। तुलसी आगे लिखते हैं राम के बारे में, क्योंकि आत्मा रूपी राम आ पहुँचे हैं और हर मनुष्य आत्मा रूपी राम का साथ चाहता है। तुलसी लिखते हैं, अमित रूप प्रगटे तेहि काला जथा जोग मिले सबहि कृपाला। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलोकी किए सकल नर नारी बिसोकी। कहते हैं कि आत्मा रूपी राम हर एक मनुष्य से मिलते हैं, हर एक मनुष्य को प्राप्त होते हैं। शर्त केवल इतनी है कि उस मनुष्य को आत्मा रूपी राम की कामना हो, और जो जैसा चाहता है, जिस मनुष्य को
राम जिस रूप में चाहिए उसे वैसे ही मिलते हैं। और भगवान की ये कृपा दृष्टि सबों पर पड़ती है, और जो जो मनुष्य उनकी कामना करता है वो मनुष्य सब प्रकार के शोक और भय से मुक्त हो जाता है। तुलसी आगे लिखते हैं राम के, आत्मा रूपी राम के इस दर्शन के बारे में। छन मही सबहि मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। शिव उमा से यह कह रहे हैं कि आत्मा रूपी राम एक क्षण में ही सबसे मिल लिए, सब मनुष्यों से क्षण में मिल लेते हैं। क्षण में मिलने का मतलब कि क्षण में ही मिल पाते हैं। जब जब मनुष्य समय की इस धारा में खो जाता है तब आत्मा रूपी राम का भान नहीं हो पाता, मिल ही नहीं पाते। पर जब मनुष्य एक एक क्षण में जागरूक रहता है तब आत्मा रूपी राम की प्राप्ति होती है, और हर उस क्षण में आत्मा रूपी राम मनुष्य को प्राप्त होते हैं। भगवान राम अपने दोस्तों से, सुग्रीव, जामवंत, विभीषण, अंगद, हनुमान के बारे में कहते हैं अपनी माताओं से। लंकापति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद शुभ सीला, हनुमदाद सब बानर बीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। कहते हैं कि इन सारे वानरों ने और विभीषण ने मनुष्य शरीर धारण किया। इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि ये सब मनुष्य शरीर में मौजूद हैं। जैसे हनुमान जी दिव्य ज्ञान के रूप में मनुष्य शरीर में प्रकट होते हैं, सुग्रीव जी सुकंठ हैं, उस कंठ के रूप में शरीर में प्रकट हैं, जो कंठ हमेशा राम की वंदना करता है, राम का गुणगान करता है, जो समता की बात करता है, विषमता की बात करता ही नहीं। नल और नील के रूप में प्रकट है। नल, हमने पहले इस पर विचार किया, नल जल के रूप में प्रकट है, और नील, नीला रंग अनंतता का प्रतीक है। तो मनुष्य में जब जब अनंतता का भाव आता है वो नील को प्रतिनिधित्व करता है। जामवंत के रूप में प्रकट है। जामवंत कौन है? जामवंत वो बुद्धि है जो कि मनुष्य में वाणी को जन्म देती है, वो बोध जो वाणी को जन्म देता है। और अंगद के रूप में प्रकट है कि ये जो अंग हैं, जो पूरा मनुष्य शरीर है, ये ईश्वर का ही अंग है। यह अनुभूति अंगद से होती है, इसलिए ये सब हमारे मनुष्य के शरीर में प्रकट है। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनिपद लागऊ सकल सिखाए, गुर वशिष्ठ कुल पूज हमारे, इनकी कृपा दनुजरन मारे। अपने सारे सखाओं को राम बुला के कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ की वंदना करें, उनके सामने झुकें, क्योंकि गुरु वशिष्ठ की कृपा से ही हमने सारे राक्षसों, या यह कहिए अज्ञान रूपी राक्षसों का वध किया। इसका क्या मतलब है कि अज्ञान रूपी राक्षस का वध करने के लिए गुरु की कृपा चाहिए। और ये गुरु कौन है? देखिए, दिव्य ज्ञान ही गुरु है, हनुमान जी ही गुरु हैं, वो ही विभिन्न रूपों में हम में विद्यमान हैं। तो बस इष्ट
वो जो मेरा भला चाहे, वो ज्ञान जिससे मेरी भलाई हो, वो ही गुरु वशिष्ठ है। और ये जो सारे शरीर के अंग हैं, इन सबों को उसकी सेवा में लगा रहना चाहिए। फिर गुरु वशिष्ठ से कहते हैं अपने सखाओं के बारे में राम, ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहूँ बेरे, मम हित लागी जन्म इन हारे, भरतहु ते मोहे अधिक प्यारे। गुरु वशिष्ठ से अपने सारे सखाओं सुग्रीव, हनुमान, जामवंत, अंगद, नल, नील की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि मैं अपने शरीर के इन अंगों की वजह से ही ये जो संसार सागर है मोह का, विषमता का, इससे पार पा पाया। और इस संसार सागर से पार करने में इन सब अंगों ने अपनी जो अलग से पहचान है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उस सब को खो दिया। इन्होंने मेरी वजह से अपनी पहचान को मिटा दिया और इसीलिए ये मुझे बुद्धि रूपी भरत से भी ज़्यादा प्यारे हैं। तो भगवान राम का साफ साफ संदेश है कि जो अपने मैंपन को, मेरेपन को मिटा के आत्मा रूपी राम का साथ करे, उसकी इस विश्व रूप में सेवा करे, उसका सुमिरन करे, वो आत्मा रूपी राम को प्राप्त होते हैं और वो आत्मा रूपी राम को बहुत प्रिय है। इसलिए यह कोशिश करने योग्य है। धन्यवाद।